आप सभी को प्रणाम। मैं शालिनी चंदेल विद्या भारती मालवा प्रांत की ओर से आज मैं आप सभी को 11th कॉमर्स का एक विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों के सामने एक स्लाइड दिखाई दे रही है। तो ये स्लाइड के अंतर्गत दो सूचियाँ हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों सूचियों में हमको कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। ये हमारी पहली सूची है और ये हमारी दूसरी सूची है। तो पहली सूची के अंतर्गत या पहली लिस्ट के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी जो वस्तु है वह निर्माता को 1000 लागत, मतलब उन्होंने बनाई है तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आई है उनको 1000। उस पर उन्होंने 10% क्या दिया है, टैक्स दिया है, कर दिया है। तो कर दिया है मतलब 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब ये 1000 और 100 दोनों जुड़कर उसकी कीमत कितनी हो गई 1100 रुपये। मतलब अब जब थोक व्यापारी के पास वो वस्तु आएंगी तो कितने में आएंगी 1100 रुपये में। अब थोक व्यापारी जो है उसको भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट वैसे की वैसे वस्तु नहीं भेजेगा या बेचेगा। उसको पैकिंग की लागत आएंगी, लेबल की लागत आएंगी, क्योंकि वस्तु को पूरा ठीक प्रकार से तैयार करने के बाद में थोक व्यापारी वस्तुओं का विक्रय करता है। तो मान लो लेबल और पैकिंग इसकी जो लागत है या खर्च है वो कितना आया 300 रुपये। तो विनिर्माता या व्यापारी से उन्होंने वस्तु कितने में खरीदी थी 1100 में। अब 300 रुपये उनको क्या आ गया खर्च, तो कितने में पड़ गई थोक व्यापारी को वस्तु 1400 रुपये में। अब 1400 रुपये का भी 10% क्या हो जाएगा टैक्स कट जाएगा। तो मतलब उनको टैक्स जो देना है वो कितना देना पड़ेगा 140 रुपये। तो 1400 प्लस 140 मतलब थोक व्यापारी वह वस्तु जब भी विक्रय करेगा बेचेगा तो कितने में बेचेगा 1540 रुपये में। अब थोक व्यापारी उससे वस्तु कौन खरीदता है फुटकर व्यापारी। वस्तु बेचने का क्रम हमको पता है कि सबसे पहले निर्माता, निर्माता के बाद में थोक व्यापारी, थोक व्यापारी के बाद में फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से सबसे अंतिम उपभोक्ता उन तक वस्तु पहुंचती है। तो थोक व्यापारी ने वो वस्तु जो विक्रय की है वो कितने में की है 1540 में। 1540 में किसको खर्च की है फुटकर व्यापारी को, क्योंकि थोक व्यापारी जो वस्तु खरीदता है वो किससे खरीदता है फुटकर व्यापारी से। तो फुटकर व्यापारी को वस्तु कितने में पड़ी थी 1540 रुपए में। अब जो फुटकर व्यापारी है वो भी डायरेक्ट कर देगा क्या विक्रय, नहीं, फुटकर व्यापारी को भी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। फुटकर व्यापारी जो है उसका सबसे ज्यादा खर्च काय में होता है विज्ञापन का, क्योंकि वह उपभोक्ता से जुड़ा है, सीधा जुड़ा है। जब तक वह विज्ञापन नहीं करेगा वस्तु का विक्रय होने वाला नहीं है। तो फुटकर व्यापारी को विज्ञापन व्यय मान लो 500 रुपये है, तो 1540 की वस्तु थी, ठीक है, 500 रुपये उसमें प्लस कर दिए। तो अब ये जो वस्तु है वो कितने में बढ़ गई उनको 2040 में। किसको पड़ गई फुटकर विक्रेता को। अब फुटकर विक्रेता को भी क्या देना है 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 2040 उसका 10% 204 रुपये, मतलब ये जुड़कर ग्राहक उपभोक्ता के पास जो वस्तु है वो कितने में पहुंची है 2244 में, मतलब 1100 रुपये एक है ना विनिर्माता को पड़ी थी। मतलब 1000 की वस्तु ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते कितने में पड़ गई 2244 रुपये में। मतलब टैक्स उनको यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है 444 रुपये, ठीक है। अब ये दूसरी सूची में हम देख रहे हैं, तो दूसरी सूची के योग में इसका योग और इसका योग दोनों सूची हमको दिख रही है। तो इस सूची में जो टोटल लगा है और इस सूची में जो टोटल लगा है दोनों में क्या दिख रहा है हमको डिफरेंस, अंतर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि 1800 में तो यहाँ पे भी वस्तु है लेकिन टैक्स जो है कर जो है ये कर लिखा है 10% तो यहाँ पे 444 रुपये और यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है 180 रुपये। मतलब टैक्स क्या हो गया यहाँ पर कम हो गया, टैक्स कम हो गया तो वस्तु की कीमत भी क्या हो गई कम हो गई 1980 रुपये। यहाँ पे 2000 की वस्तु पड़ रही थी 2444 की, वही वस्तु यहाँ कितने में पड़ रही है 1980 में, मतलब वस्तु का मूल्य क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया। तो अब उसके पीछे रीजन क्या है तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो है हमारा जीएसटी, ठीक है। जीएसटी व्यवस्था हमारे देश में शुरू हो गई है। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बार जो टैक्स या कर दे दिया है वो दूसरे व्यापारी को देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए इस सूची में हम समझते हैं वस्तु निर्माता के पास कितने में थी 1000 में, ठीक है, उनको टैक्स जो है 10% वो कितना है 100 रुपये देना है। तो वस्तु
दोनों जुड़ने के बाद में कितने की हो गई, 1100 रुपए की। तो ये सेम चीज तो यहाँ पे भी हो रही थी, है ना, लेकिन अंतर अब हमको इसके आगे दिखाई देगा कि थोक व्यापारी जो है 300 रुपए खर्च करने के बाद में वस्तु 1540 में हो रही थी, बिक रही थी। वही वस्तु यहाँ कितने में दिख रही है हमको, 1430 रुपए में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो हो रहा है 130, है ना, तो इसमें 100 रुपए पहले निर्माता ने दे दिए है। तो अब जो थोक व्यापारी है उनको ये जो 100 रुपए दे दिए थे वो देने की आवश्यकता नहीं है। कितना टैक्स देना पड़ेगा, ओनली 30 रुपीज, 30 रुपए उसको टैक्स देना है। किसको? थोक व्यापारी को। क्लियर? उसके बाद में वही वस्तु 1430 की फुटकर व्यापारी के पास आई, तो यहाँ पे आ रही थी 2040 में और यहाँ पे वस्तु आपकी 1800 रुपए में। 1800 रुपए में क्यों? क्योंकि 1430 प्लस 500 रुपए उन्होंने जो खर्च किया था, दोनों क्या हो गया है, ऐड हो गया है, जुड़ गया है। ठीक है, तो यह वस्तु कितने में पड़ी, 1800 रुपए में। 1800 का 10% निकालेंगे तो कितना होता है, 180 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 130 रुपए थोक विक्रेता उन्होंने क्या कर दिए थे, दे दिए थे। तो अब फुटकर व्यापारी को देने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि वो टैक्स पहले दे चुके। जितना एक्स्ट्रा है उतना टैक्स केवल फुटकर व्यापारी को देना है, मतलब ओनली 50 रुपीज, 50 रुपए जो है वह फुटकर व्यापारी को देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे वस्तु की कीमत हो गई 1940। तो यही अंदर हमको दिख रहा, मतलब जीएसटी के अंतर्गत पूरे देश में एक जैसी कर प्रणाली, ठीक है, वह लागू की गई है। अब आपके जो टैक्स होते हैं, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, आपके कर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। जो डायरेक्ट लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यक्ष, और जो इनडायरेक्ट लगते हैं वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते। तो जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी कौन सा है हमारा, अप्रत्यक्ष कर। जैसे आपकी इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, डायरेक्ट लगता है, तो ये कौन सा कर हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट। लेकिन जो वस्तु हम खरीदते हैं, अभी अपन ने सूची देखी, ठीक है ना, तो वस्तु जो खरीदी जाती है उस पर जो टैक्स होता है वो वस्तु के मूल्य में जुड़ के आता है, डायरेक्ट नहीं आता है। इसलिए वो कर कौन सा होता है आपका, अप्रत्यक्ष कर होता है। देखिए, तो जीएसटी क्या है, जीएसटी सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा के कर, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में दूसरी बात क्या आ गई, ये जो टैक्स है कैसा है, अप्रत्यक्ष। अभी हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में अंतर देखा कि प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो जीएसटी होता है वो कैसा टैक्स होता है आपका, अप्रत्यक्ष। यह कभी भी डायरेक्ट लगता नहीं है। ये हमेशा किसी, आप देखते हैं दुकानों पे बिल आता है, बिल में जीएसटी जुड़ के आता है, मतलब वस्तु के मूल्य में वो जो है वो जुड़कर आया है। तो यह जो टैक्स है, कर है, वो इनडायरेक्ट टैक्स आपका होता है। उसके बाद में यह एकीकृत कर है, ठीक है, मतलब पूरे देश में जो है एक जैसी कर प्रणाली इसके अंतर्गत होती है और पूरे भारत में यह जो है टैक्स लगाया जाता है। अब जो जीएसटी है वह भी एक समान नहीं है, उसके भी प्रकार अलग अलग बताए गए हैं। तो जीएसटी जो है वह 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये 4 प्रकार के आपके जीएसटी जो है वह लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉर्डर के कारण, सीमा के कारण। इसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल में जाता है। सेकंड, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट में जाएगा। तीसरा है आपका आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड, राज्यों के बीच जो टैक्स लगता है। और तीसरा है आपका यूजीएसटी, ठीक है, मतलब यूनियन, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पे जो टैक्स लगता है वो कौन सा आपका हो जाएगा, यूटीजीएसटी कर हो जाएगा। तो केंद्र शासित मतलब जो भी टैक्स, जैसे 18% टैक्स है तो आधा जो है केंद्र में जाता है और आधा जो है राज्य में जाता है ना। इस प्रकार से टैक्स जो केंद्र में जा रहा है, केंद्र में हमारी सरकार है, उनके पास जो टैक्स जैसे 18 है तो उसका 9%, तो 9% जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, सीजीएसटी, ठीक है। अब स्टेट मतलब राज्य में, ठीक है, राज्य के बीच जो टैक्स जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, एसजीएसटी। अब 2 राज्यों के बीच,
है ना। यदि आप राज्य में, जैसे आप एमपी के हैं तो मध्य प्रदेश या एमपी में ही आप व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा आपको, एसजीएसटी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अपने स्टेट में व्यापार करें, आप स्टेट के बाहर भी करेंगे क्योंकि हमको व्यापार को बढ़ाना है, एक जगह सीमित नहीं रखना है, ठीक है। तो दो राज्यों के बीच भी हम व्यापार करते, तो जब दो राज्य से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कर रहे थे तो एसजीएसटी, लेकिन यहाँ पे जो व्यापार कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं हम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दो राज्य दो स्टेट है, और भी दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। तो जब दो राज्यों के बीच व्यापार होगा तो वो कौन सा होगा आपका, आईजीएसटी, है ना। आपकी सीमा यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, इसलिए आईजीएसटी। तो यहाँ पे जो भी वस्तु विक्रय कर रहा है, एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो भी राज्य वस्तु विक्रय कर रहा है ना, मतलब जिन्होंने खरीदी है वस्तु, उनको ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। जो बेच रहा है उसको देना नहीं है। उसके बाद में चौथा, हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। तो जो जैसे दिल्ली में हम वस्तु बेच रहे, तो दिल्ली में जब वस्तु बेचेंगे तो वो कौन सा लगेगा हमारा, यूटीजीएसटी, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी, वहां पे ये टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। तो जो जीएसटी है उसकी दर कुछ अलग अलग रहती है ना। आमतौर पे कुछ वस्तुओं पे 0% लगता है, कुछ पे 5% लगता है, कहीं पे 12%, कहीं पे 18, कहीं पे 28, इस तरह से अलग अलग प्रकार से ये जो है दरें होती है, वो अलग अलग प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। देखिए प्रत्यक्ष कर है ना, अभी अपन ने जो समझे थे, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपके जैसे आयकर हो गया है ना, आपके कृषि पे कर हो गया, व्यवसाय, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व, पूंजी लाभ, उपहार, है ना, ये सब आप डायरेक्ट देते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष आपके उत्पाद वस्तुओं पे, सीमा पर, सर्विस पे, ठीक है, मार्केट है ना, मनोरंजन है, सेल्स है, स्टाम्प ड्यूटी है, इन सब पे जो टैक्स आप देंगे वो कौन सा हो जाएगा आपका, अप्रत्यक्ष कर। तो ये कर हमारे हमने समझ लिए है ना, कौन कौन से होते हैं प्रत्यक्ष और कौन कौन से होते हैं अप्रत्यक्ष। जीएसटी के हमने अलग अलग प्रकार समझे थे, 4 प्रकार थे, ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो ये अपना टैक्स कब से प्रारंभ हुआ, 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ है पूरे भारत देश में। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, ठीक है ना, एसजीएसटी स्टेट, देखिए अब जो अपन ने टैक्स की दरें देखी थी वो अलग अलग देखी थी, है ना। तो कुछ वस्तु है जिन पे निर्धारित है कि इतने प्रतिशत जो है टैक्स लगता है। तो जैसे 5% टैक्स है ना, तो आपकी फूड्स आइटम्स जो है इन पे कितना लगेगा आपका 5% टैक्स, ठीक है। इसके बाद में सर्विस, ठीक है, मतलब जितनी भी आवश्यक वस्तु है उस पे टैक्स हमेशा कम लगता है, लेकिन जो विलासिता की वस्तु रहती है, ठीक है, उन पे टैक्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। आवश्यक वस्तु पे कम लगेगा, विलासिता जैसे होटल वगैरह है आपके, है ना, सर्विसेज है, ठीक है, एयरपोर्ट है, इन सब पे जो टैक्स है वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसकी दर सर्विस टैक्स जो है 5% इस पे लगेगा। इसके बाद में वह वस्तुएं जिन पे 12% टैक्स लगेगा, ये हमने 5% समझ लिया कि कौन सी वस्तु पे लगेगा और कौन सी सेवाओं पे 5% टैक्स लगने वाला है। इसके बाद में 12% किस पे लगेगा, तो ये वस्तु है आपकी, ठीक है ना, बहुत सारे फूड्स आइटम है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना ध्यान से। इसके बाद में कुछ सर्विस है, ठीक है ना, सर्विस जिन पे हमको बताया है कि 12% टैक्स आपको लगेगा। ये 5% हो गया, ये हमारा 12% हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें आइटम आपके दिए हुए हैं किस पे लगने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 18%, ठीक है, तो 18% भी कुछ वस्तुएं जो उन पे 18% लगेगा, और कुछ सेवाएं जिसके अंतर्गत 18%, मतलब ये दर जो है टैक्स की दर वो निर्धारित की गई है कि इतना टैक्स आपको लगने वाला है। नेक्स्ट है आपका 28%, ठीक है, तो ये वस्तुओं पे, इन वस्तुओं पे 28% टैक्स लगेगा, और ये सारी सर्विसेज सेवा है इन पे कितना लगेगा, 28% टैक्स लगेंगे। तो आज जो है हमने जीएसटी का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।